कोहिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। एक छोटे से कमरे में ज़ैनब अपने बीमार वालिद आसिम साहिब के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। आसिम साहिब एक रिटायर्ड उस्ताद थे जिनके जिस्म में कमज़ोरी थी मगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उन्होंने ज़ैनब का हाथ थाम कर कहा, बेटी, तालीम सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का इस पर बराबर हक है। घर के बाहर हमजा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। वो जानता था कि सर्दी बढ़ रही है, लेकिन इसे अपनी पढ़ाई की भी फिक्र थी। गांव के लोग अक्सर उनके घर के पास से गुजरते और तंज करते कि लड़की को पढ़ाने का क्या फ़ायदा। मगर हमजा हमेशा अपने वालिद की बात याद रखता कि इल्म हर अंधेरे का इलाज है। एक शाम गांव का एक बुजुर्ग बाबा गिल आसिम साहिब से मिलने आया। इसने मशवरा दिया, आसिम, ज़ैनब को स्कूल से उठा लो, घर के काम सिखाओ। हमजा को शहर भेज दो ताकि वो कमा सके। आसिम साहिब ने तहम्मुल से जवाब दिया, बाबा गिल, परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता। मेरे दोनों बच्चे पढ़ेंगे और यही इस गांव का मुस्तकबिल बदलेंगे। चंद दिन बाद स्कूल के हेड मास्टर इरफान साहिब खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने बताया कि ज़िलाई सतह पर एक तालीमी मुकाबला हो रहा है जिसमें जीतने वाले को माहाना 3,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इरफान साहिब ने ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे पास खुद को साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। मुकाबले का दिन करीब आया तो गांव में बातें होने लगी। कुछ लोगों ने मुखालफत की मगर हमजा अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया। इसने अपने वालिद से कहा, अबू, ज़ैनब मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, इसे ज़रूर जाना चाहिए। मैं इसका हर तरह से साथ दूंगा। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। ज़ैनब ने अपनी मेहनत से मुकाबला जीत लिया। इसे 3,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप मिली, जो इस वक्त इसके खानदान के लिए एक बड़ी रकम थी। आसिम साहिब ने फैसला किया कि अब दोनों बच्चे शहर जाकर पढ़ेंगे। हेडमास्टर इरफान साहिब ने हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें शहर में अपने घर रहने की जगह दे दी। शहर के बड़े स्कूल में दोनों ने एक ही जमात में दाखिला लिया। ज़ैनब साइंस के मज़ामीन में बहुत तेज़ थी, जबकि हमजा अंग्रेज़ी में महारत रखता था। एक दिन स्कूल के मुबाहिसे में ज़ैनब ने और लड़कियों की तालीम ऊपर ऐसी मुदल्लल तकरीर की कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इसकी बातों ने शहर के लोगों को भी मुतासिर किया। वक्त गुजरता गया और मैट्रिक के नताइज आए। ज़ैनब ने पूरे ज़िला में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि हमजा तीसरे नंबर पर रहा। खुशी के इस मौके पर भी उन्हें आगे की पढ़ाई के अखराजात का डर था। हमजा ने कहा कि वो तालीम छोड़कर काम करेगा ताकि ज़ैनब डॉक्टर बन सके, मगर ज़ैनब ने अपने भाई की कुर्बानी लेने से इनकार कर दिया। खुदा की मदद शामिल हाल रही और दोनों को कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल गई। ज़ैनब ने मेडिकल और हमजा ने इंजीनियरिंग का रुख किया। सालों की मेहनत रंग लाई। ज़ैनब अब एक डॉक्टर थी और हमजा एक माहिर इंजीनियर। उन्होंने शहर की आसाइशें छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। हमजा ने खुद डिस्पेंसरी का नक्शा तैयार किया और उसकी तामीर की निगरानी की। वो चाहते थे कि उनका गांव सेहत और तालीम का मरकज़ बने। अब वही बुजुर्ग जो कभी मुखालफत करते थे, अपनी बेटियों को इलाज के लिए ज़ैनब के पास लाते थे। ज़ैनब इलाज के साथ साथ उन्हें तालीम की अहमियत भी समझाती थी। गांव की सोच बदलने लगी थी। कहानी के आखिर में ज़ैनब और हमजा अपने वालिद की कब्र पर पहुंचे। वहां फूल रखे और नम आंखों के साथ दुआ की। उन्होंने अपने वालिद से मुखातिब होकर कहा, अबू, आपने सिखाया था कि बेटा और बेटी बराबर है। आज हमारा पूरा गांव आपकी इस बात की गवाही दे रहा है।